हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो क्लास 12 तो उर्दू के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 18 और 19 के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स जानने से पहले हम लोग मुसन्निफ के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है, 18 भी हमारा गज़ल और 19 में क्या है गज़ल, और ये दोनों गज़ल है और इनको लिखने वाले मुसन्निफ है अरशदुल्ला खां गालिब या मिर्ज़ा गालिब जिसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अरशदुल्ला खां गालिब है और इसके दो टॉपिक लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 1 और 2 करके देखे तो 2 गज़लें लिखे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग जानते हैं इसके मुसन्निफ के ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि इससे आपके सवाल बोर्ड में ज़्यादातर पूछ जाते हैं, चाहे मुख्तसर सवालात हो, चाहे तौवील सवालात हो या मारूजी सवालात हो, किससे ही आपके सवालात बोर्ड में आते हैं। तो पहले इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। देखिए पहले मुसन्निफ क्या है गज़ल के, तो अरशदुल्ला खां गालिब, और पूरा नाम क्या है अरशदुल्ला खां बेग खान, ठीक है। इस तरीके से उनका नाम अरशदुल्ला बेग खान, ठीक है ना, खान नहीं आपके बीच में नहीं होगी, ठीक है। तो अब पैदाइश क्या है दोस्तों, इनकी पैदाइश तो 27 दिसंबर 1797, ठीक है। तो 1797 ईस्वी को ननिहाल आगरा में पैदा हुए, ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह के बताया जाए तो आगरा मारेगा, और कौन, तो ननिहाल में ही पैदा हुए, ठीक है। अब इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, ठीक है। आ रही बस समझ, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, ठीक है। और ये चचा जो नाम है किनके, तो असदुल्ला खां गालिब। गालिब तो समझ रहे भाई, दुनिया के मशहूर शायरों में इनका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे सिलसिला का, लेकिन इनका अपना शायरों मुशक्क़त जो करते थे ना, बहुत ही ऊंची और बहुत ही इनकी शान और बहुत दूर तक इनका चर्चा जो है ना, झंडा फहराया हुआ था, पर्चा बहुत दूर दूर तक लहराया हुआ था, ठीक है। ये इनके जो खास जो है ना, बहुत ही नाम अपनी अहम रखा, मतलब ऊंचा रखा दर्जे पर, ठीक है, बुलंद दर्जे पर, ठीक है। इनका दूर दूर से लोग बुलाए जाते थे, है ना। और इनका जब सुनते थे कि इनकी शायरों गजल में भी क्या, शायरों में भी दम थी, हर एक शायर पे शायर है, ठीक है। देखो कई शायर लिखे इनका, मतलब फेमस आते हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, तो इनके असदुल्ला खां गालिब के चचा का नाम नसरुल्लाह बेग खां, और वालदा मतलब माँ का नाम इज्जत इंशाह बेगम, और नाना का नाम ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खान, ठीक है। फारसी में ये मौलवी मुआज़िन किए थे, फारसी में क्या कहते हैं, ये मुअज़्ज़िम कहते थे ना, तालिब इल्म इसमें कहते थे, हासिल किए। 13 वर्ष की उम्र में शादी, है ना, किए थे इन्होंने। कितने वर्ष की उम्र में पूछा जाएगा आपको कि अरशदुल्ला खां गालिब कितने वर्ष की उम्र में शादी किए थे, तो 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, शादी की। फिर क्या हुआ, इनका खानदान देखो यहाँ पे लोहारों में अलाहिया बख्श खां मारूफ की बेटी, जिसका नाम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये अमराव बेगम, जिसका नाम क्या होता है, जिससे शादी हुई उनका नाम अमराव बेगम। और किनकी बेटी थी यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे तो लोहारवा में अलाहिया बख्श खां, ठीक है, मारूफ की बेटी। तो इस तरीके से बताया गया दोस्तों, है ना। आगे का यहाँ पे पॉइंट है कि मुस्तकिल क़याम जो है दिल्ली थी इनकी, ठीक है, खास। आप देखिए पहल में तखल्लुस किए थे, पहले में जो सबसे पहले किए थे गालिब जो किए थे, तखल्लुस तो क्या कर रहे थे, लेकिन इनका पहला जो था उनका अरशद नाम था। क्या नाम था दोस्तों, गालिब जो किए थे तखल्लुस रखते थे, तो सबसे पहले किस पे थे, तो अरशद। बाद में क्या उनका गालिब हुआ था, देखिए बाद में उनका गालिब हुआ। तबीयत का क्या हुआ, जदत पसंदीदी, ठीक है, पसंदीदी। और इनके इंतकाल के बारे में, वफात, किनके वफात भाई, तो असदुल्ला खां गालिब, मतलब कि इनकी इंतकाल कब हुई, तब 15 फरवरी 1869 ईस्वी में इनकी वफात होगी। खतूत के 2 मजमूए, इनके 2 मजमूए जो है ना बहुत ज़्यादातर हुआ, एक ओद हिंदी में, एक हिंदी के रूप में, और दूसरा क्या उर्दू मुअल्ला के रूप में, ठीक है। मुअल्ला इस तरीके से भी होंगे दोस्तों, ठीक है, मुअल्ला। तो ये 2 ऐसे थे सिलसिले से जुड़े। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो गजल जो है था ना, इनका जो नाम मिर्जा गालिब जो सुन के ही आप समझेंगे भाई गालिब, इसका नाम सुन के लोग समझते हैं कि भाई शायर है, बहुत दूर दूर लोग जानते हैं, जिनके बारे में सुने होंगे तो बहुत लोग कि मिर्जा गालिब जो थे दुनिया के सबसे बहुत, मतलब कि बहुत ही फेमस मशहूर शायरों में से इनका बुलंद दर्जे में आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कि गालिब साहब की कुछ ऐसी तहकीकात, अगर उनकी जो शुरू से जो मतलब खानदानी जो पेशा था ना, बहुत गरीब था ना, बहुत ही गरीब होने का सच सोचा ना कि मेरा मुकाम, मेरा जो सिलसिला जो बहुत मतलब कि गरीबी है, लेकिन अपने आप को इस तरीके से मर जाना, है ना, हमारे लिए तोहान हो गए। मतलब कि जिस तरीके से बताया कि गरीबी, है ना, वरना गरीबी मर जाना, इस तरीके से बहुत ही हो गया, ठीक है ना।
मतलब कि बहुत मतलब कि मतलब कि लोग बहुत कहेंगे, ठीक है ना, गरीबी है, लेकिन उसके लिए कुछ करना, सोचा कि हम गरीब तो मतलब कि मेरा परिवार कंडीशन जो है ना, मेरा जो क्रेडिबल जो है कंडीशन जो है वो मतलब कि गरीबी तो है, लेकिन हम गरीबी नहीं बल्कि अमीर, मतलब कि कुछ ऐसा करेंगे ना लोगों को मन चाहा, मतलब कि लोग सुनेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा करेंगे जो लोग जो है ना नाम से हमें कहेंगे कि भाई क्या गालिब साहब थे, ठीक। उसी तरीके से इन्होंने अपना जो शायर व गजल किए, बहुत गजल थे इनकी जो इनका पेश किया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सवाल है, इससे आपका सवाल पूछेंगे कि गजल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आखिरी शायर को? मक्ता। शुरू शायर को क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक। लेकिन उसी तरीके से गजल कहते थे ना, तो इनकी जो कंडीशन जो थे वो क्या थी? बहुत ही गरीबी थी। इनको मतलब दूर दूर से इनको शायर बहुत ज्यादा करने लगे, अपने लेवल में कुछ अपना उम्मीदें जगाएं कि भाई हमें कुछ करना है, हिम्मत नहीं हारना, कुछ ना कुछ आगे करना है। उसी तरीके से अपने जज्बे को ऊंचा किया और इस तरीके के लोगों में इनका पर्चा दूर दूर तक फहराने लगा। मतलब कि इस तरीके से एक बार क्या हुआ है ना, अक्सर जो है ना ये गालिब साहब टोपी पहने रहते थे, व्हाइट टोपी इस तरीके से, लेकिन हाँ उनका जो गरीबी इतना था कि कपड़ा भी फटा फूटा, गंदगी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो एक फंक्शन में गए थे, शादी में, ठीक है, शादी में गए तो वहां के बोले कि अरे भाई जानते हो, वहां के लोगों पूरा शोर गुल मचा हुआ कि भाई ये गालिब साहब आ रहे हैं, मिर्जा गालिब जो है ना शायर के दम है ना, जो बहुत काफी मशहूर हैं, वो यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा जोर शोर से पूरा लोगों में हड़कम मचा हुआ है कि भाई आने वाले हैं, पूरा माला ये सब के साथ। तो गालिब साहब बोले कि चलो यहाँ जाना है, तो उनको मतलब कि बोले कि चलते सही चलते, मतलब कि शर्ट वगैरह फटा उधर, गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा थी। और वहां जाने के बाद और वो पहचान भी नहीं रहे कि भाई ये कौन है, ये तो नॉर्मल कि कहाँ से आ गए इसको, और बोले कि भाई कौन, और बोले कि हम अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम गालिब हैं, जो है ना शायर हैं, दुनिया मतलब शायर के मशहूर मतलब गालिब है ना शायरों में। बोले कि तुमको कैसे गालिब हो सकता? नहीं हो सकता। इसको क्या कहता, इसको भगा दिए, मतलब होलिया चेंज रहा था तो भगा दिए। लेकिन हाँ जब वो पूरा प्रेस वगैरह करके कुर्ता पजामा मार के इत्र वगैरह लगा करके जब जाते हैं और पूरा उनको सम्मान किया था, हाँ गालिब साहब आ गए, तो उसने सोचा और इस तरीके से शायर मारे ना, वह कहते हैं कि जिस तरीके से किसी शख्स का लिबास देखकर गंदा देखकर के ये फैसला नहीं करना कि जिस तरीके से, उसी तरीके से दरख्त का फल से मत, दरख्त से नहीं पूछा कि फल किसका, फल बताएगा कि फल बताएगा कि किस दरख्त का फल है। उसी तरीके से इंसान को कंधे लिबास से देखकर उसको फैसला नहीं करना चाहिए, उसका रंग बताएगा कि भाई आखिर वो क्या है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर को हुनर को नहीं जाना कि भाई ये एक्चुअली में यही है शायर, है ना गालिब साहब, लेकिन लोगों में बेखबर है। लेकिन जब उनकी फैसिलिटी जब चेंज हुई ना, लिबास चेंज हुए, तब उनको पूरा जोर शोर से स्वागत और खुशामदीद वगैरह करने लगे और इस तरीके से दूर दूर तक पूरा परिचय है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस तरीके अपनी लाइफ में है ना बहुत गरीबी मतलब बहुत झेला उन्होंने। और लेकिन इसी तरीके से जब फिर क्या हुआ कि गदर पार्टी की अभी शुरुआत हो गया, लाल हरदयाल जो हुए थे ना, गदर पार्टी का भी होने की वजह से इनकी गरीबी और गिर गई, मतलब और गरीब हो गए, मतलब खाने पीने के लिए भी बहुत आस हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि शायर में इनको बताया जाता है दोस्तों कि आपने जिस तरीके से जिंदगी इतना गुजारे हैं वैसे वो पल गुजारना। उसने सोचा कि भाई भले मेरे जो गरीबी में जन्म हुआ, पैदाइश हुई, लेकिन हम गरीबी मरना नहीं चाहते, बल्कि हम कुछ करना ऐसा दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं कि लोग मेरा नाम आज भी पूरा चर्चा रहे। लेकिन आज वही नाम उनका चर्चा है जो शायर व मुशक्कत मतलब ज्यादातर शायर गजल बहुत चीज को किया करते थे, जो उनकी जो शायर वगैरह गजल जितने करते थे वो ओद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, मतलब ये दो चीजों से ज्यादातर उनकी क्या थी, मतलब कि मशहूर थी, मतलब ज्यादातर, ठीक है। जितना भी कहे उनकी क्या दम थी उनके शायरों में, ठीक है। कि उनकी जो बताया ना कि हर वो ख्वाहिश, हर कोई शायर जो बनना चाहता है किसकी तरह, भाई गालिब की तरह, गालिब की तरह शायर अगर बन जाए, भाई गालिब शायर पे शायर, इतना शायर मारते कि भाई उनके शायर में भी दम थी, ठीक है। आई बस समझ में। वही कहते थे कि भाई इस तरीके से हम अगर कुछ नहीं कर पाते ना, तो आज हम शायर से अगर नहीं जुड़ते तो आज हम मेरा मुकाम ये नहीं रहता, हमारा मुकाम जो है थोड़ा नीचा रहता। आज हम गरीबी से झेलते हुए जिंदगी काट देते। लेकिन अपने गरीबी से लेकर के हमने सोचा कि गरीबी है हमारे उतना सलाहियत नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ अपने से ही मतलब कि गजल जोड़ करके गजल बोलते थे। और इस तरीके से बोलते बोलते उनका क्रेडिबल जो है ना, उनकी कंडीशन जो है ना वो डेमोक्रेटेड हो गए, मतलब हाई लेवल अच्छे कंडीशन पहुंच गए और इस तरीके का नाम दूर दूर पर्चा फहराने लगे।
ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरीके से शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसका का कक्षा उर्दू बताया पढ़कर सुनाएंगे तो आपको बेस्ट तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपका सिर्फ ये हमारा टॉपिक बाय टॉपिक से नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपको रिवीजन जब कराया जाएगा ना तो आपके लिए पूरा ऑब्जेक्ट मारूदी सवाल, टॉपिक सवाल, मुख्तसर सवाल जितने भी हैं तो आपको आप अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बस इसकी वही तहकीकात उर्दू में पॉइंट वाइज बात कहा गया है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट रेंज में कहा है ना, तो इस तरीके से आपको, लेकिन आप जब रिवीजन कराएंगे तो आप बेस्ट तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जितने भी और हमारे पिछली वीडियो भी है आप उसे देख सकते हैं, और इस तरीके का वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, और इस तरीके का आपको वीडियो बहुत ही बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।